अपनी उत्तराखंड की जड़ सरजमीन से प्यार नहीं होगा वही इसमें गलत कमेंट मारेगा और वही मतलब अपने उत्तराखंड के देवी देवताओं को छोड़ के तब जाके वो किसी की दूसरे की जय बोलेगा। नहीं तो नचा दें या तुमने 9 लाख कतरों को छोड़ दिया और पहले इसको नचाने लग गए, तुम बाहर से आए हुए। ऐसा होता है गुरु की लग गई क्लास फटकार, खेल रहा है तो बताओ। उन्होंने कहा मैं तो इस पर खेलता हूँ और मेरी कृपा से ही इसका सब वंश चलेगा, मैं ही इस पर रक्षा करूँगा, मैं ही ये करूँगा। मेहमंदा होता है और ये भी देवता। उन्होंने कहा गुरु ये देवता होता है, ठीक है, ये मेहमंदा है तो ये हमारे रहा रीति में आएगा, तुम्हारे उसमें क्या खाते हैं, कौन क्या खाते हैं। तुरंत तो उन्होंने कहा हमारे दाने 3 बोलने किसको बुला दिया, तुरंत से अंतवाकार की, दूलाकार की, बिछुआकार की कानून, अन्यथा हम नहीं पूजेंगे तो हमारे लिए कोई देवता की शक्ति नहीं चलेगी। उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू नीचू। हर महादेव, जय वीरकारा बजरंगी। हर किसी पर महादेव की कृपा बनी रहे और सावन आने वाला है भक्तों, सावन में आप सब पर महादेव की कृपा हमेशा बनी रहे। और सभी डंगरियों के लिए मैं कहना चाहूँगा सावन में हर कोई महादेव की पूजा करें और महादेव से पूजा करने के बाद आप लोग अपने गोलजी और उनको सबको नियम करें। सारे वैश्य के जो नियम होते हैं, चाहे वो यात्रा में जाए या ना जाए, लेकिन सावन में महादेव की पूजा करना बहुत ज़रूरी रहता है हर डंगरिये के लिए। और नियम और विधिवत अपने देवी देवताओं का पूरा आसन लगता है सावन में। तो मैं सबसे कहना चाहूँगा सावन में हर कोई महादेव की पूजा करे और महादेव के नियम पर रहे। तो दोस्तों मैं आज जो कि कहानी लेकर आ रहा हूँ ये सत्य घटना पर आधारित है। जो ये मेरे पर कहानी आई है, ये कहानी सल्ट साइड से आई है। सल्ट बहुत बड़ा एक अपने आप में जो है ज़िला है सल्ट, और काफ़ी बड़ा है सल्ट इधर साइड में, और सल्ट बहुत बड़ा है दोस्तों। तो सल्ट में आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं। तो मैं आप लोगों को वही घटनाएं इस मेरे चैनल के माध्यम से सुनाता हूं। और जिस किसी ने मुझे ये घटना दी है तो उसने रिक्वेस्ट करा है कि सर इसमें नाम वगैरह सारी चीज़ लुप्त रख देना मेरी, और जो घटना है ये सत्य है। किसी भाई को अगर इसमें प्रमाण वगैरह कुछ चाहिए तो आप फिर उसमें संपर्क कर सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति, जब मैं कहानी चलेगी तो कहानी में आप कोई भी ये मत समझना क्योंकि ये कहानी धर्मवाद भी हो सकती है, ठीक है। तो आप मैं उसको प्रमाण भी दूंगा इस चीज़ में। और जिसे मतलब अपने देवी देवताओं से प्यार नहीं होगा, जिसे अपनी उत्तराखंड की जड़ सरजमीन से प्यार नहीं होगा, वही इसमें गलत कमेंट मारेगा और वही मतलब अपने उत्तराखंड के देवी देवताओं को छोड़ के तब जाके वो किसी की दूसरे की जय बोलेगा। नहीं तो जिसे अपने उत्तराखंड से प्यार होगा और अपने स्थानीय देवता से प्यार होगा वो कभी गलत कमेंट नहीं मारेगा दोस्तों। तो मैं यही कहानी लेके आ रहा हूँ आप लोगों के बीच में। ये कहानी में बहुत सारी चीज़ें उलट पलट होंगी, तो आप इसमें ध्यान से सुनना दोस्तों। कहानी ये कहानी है आज से करीबन 2005 की या 6 के बीच में की कहानी स्टार्ट हुई। एक व्यक्ति थे जिनका नाम हम काल्पनिक तौर पर रहेंगे सभी किरदारों के, जिनका नाम हम कन्नू सिंह रख देते हैं और उनकी पत्नी का नाम अंजू रख देते हैं। अंजू के 4 बच्चे थे जिसमें से 2 लड़की थी और 2 लड़के थे। 2 लड़कियां थी और 2 लड़के थे। तो वह अपने बच्चों से काफ़ी प्यार स्वाभाविक रूप से करती। मैं उनके बच्चों का नाम भी इसमें अंकित कर देता हूँ। इसमें से एक का नाम रोहित था, एक का नाम मोहित था। लड़कियों का नाम, एक का नाम गीता था और एक का नाम सीता था। जो इनकी शादी हुई उस वक्त, तो जो अंजू सिंह थी, अंजू सिंह पर क्या हुआ है, उनके घर के वीर आगे नाचने के लिए। जब उनके घर के वीर आगे नाचने के लिए, और मेहमंदा जो वीर थे वो अंजू पे नाचते थे, बराबर नाचते थे। तो जो बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं ना कि अपने घर की बात बहुत सारे जब शादी वगैरह करते हैं ना, तो आज भी हमारे पहाड़ों में प्रचलन होता है कि जब लड़की को देखने जाते हैं, ये करते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो मानते हैं इस चीज़ को। जो सयाने लोग होते हैं वो इस चीज़ में इतना वो नहीं करते हैं।
कि जब भी कोई रिश्ता वगैरह देखने जाते हैं तो उनसे पूछते हैं तुम्हारे घर में देवते वगैरह क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, तो वो बताते हैं। जैसे घर के देवते बता दिए, जैसे कुलंकारी देवते, तो जैसे कहीं नरसिंह वगैरह ये होते तो समझ जाते हैं कि इनके घर में छल वगैरह का अगर कहीं दोष भी होगा तो हल्का फुल्का ही होगा, क्योंकि जहाँ नरसिंह और गोलजू और ये देवता होते हैं जो हमारे स्थानीय, तो इनके वहाँ बाहर की चीज़ें उतनी जल्दी अटक नहीं करती हैं। क्योंकि इसलिए हमारे जो पूर्वज पहले पूजा करते थे वो घर के देवते पूछते हैं कि तुम्हारे घर में देवते कौन है। अगर किसी ने बोल दिया कि ये हमारे घर में याले वीर होते हैं, ये होते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि इनके घर में किनका वारस होता है। फिर जो जानकार होगा, जो गुरु जानकार, वो समझ जाते हैं कि इनके घर में ये छल छित्र का ज़्यादा यही चीज़ चलेगी प्रक्रिया इनके वहाँ। तो ये हमारे पूर्वज पूजा करते। तो वैसे ही बहुत सारे लोग क्या करते थे, छुपा देते थे इस चीज़ को। जब इनसे शादी हुई 2006 में कन्नू से जब शादी हुई तो इनने पूछा, तो उन्होंने कहा हमारी लड़की पे ऐसा कुछ नहीं है और हमारी लड़की मतलब नाचती भी नहीं, ये भी नहीं करती। अब लगी इनके वहाँ जागर, इनके वहाँ जागर लगी तो इनके वहाँ वो जागरों में खेलने लग गई इधर उधर, और जहाँ कहीं भी जागर लगती थी वो नाच जाती थी। ऐसे करते करते ये बहुत जगह जागरों में नाचने लग गई इधर। अब क्या होता है, इनके घर में जागर लगती है और राजा पृथ्वीराज की चाल लगती है। 9 लाख कतूर की जब चाल लगती है तो 9 लाख कतूर में माता जिया भी आती है, सभी खेलते हैं। जब तो खेलते खेलते क्या हुआ, ये भी नाचने आ गए वहाँ पर। जब ये नाचने आ गए वहाँ पर, ये नाचते 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 राजा पृथ्वीराज के सामने आ गए। उन्होंने कहा तू कौन है भाई। जब कोई भी आता है तो कुछ भी आता है तो गुरु पूछता है उससे, उन्होंने कहा तू कौन है भाई और कहाँ से आया है, क्या है तेरा, क्या मतलब तू यहाँ क्यों नाच रहा है। तब उसने बोला मैं मेहमंदा हूँ और क्या नाम कहते हैं मैं यहाँ पर आया हूँ। तो फिर गुरु ने फिर उसकी चाल वो कर दी, चाल दे दी उनने, ले सलाम दाढ़ी वाले को सलाम, तेरे ये वीर को सलाम, मेहमंदा खूनी मेहमंदा को सलाम, ये मेहमंदा को सलाम, वो मेहमंदा को सलाम। तो इन्होंने सलाम की चाल लगा दी वहाँ पर। जो सलाम की चाल भी लगी वहाँ पर तो वो 9 लाख कतूरों के बीच में खेलने लग गई। अब खेली वहाँ पर तो धामदेव वगैरह क्या होते हैं, जो माता जिया धामदेव वगैरह क्या होते हैं, वो घिर जाते हैं फिर। तो अब जब घिर गए तो इन्होंने कहा घर के देवते क्यों नाचे, घर के देवते क्यों नाच रहे। सब ने कहा घर के देवते पीछे क्यों चले गए, घर के देवते पीछे क्यों चले गए। तब उनने फिर चाल लगाई, धामदेव से उठाया जब और माता जिया से उठाया, जब गुरु ने वहाँ से उठाया तब उन्होंने उठाया तो तब जाके फिर गुरु से बोले धामदेव और राजा पृथ्वीराज बोले, उन्होंने कहा गुरु तुमने पहले तो हमारी यात्रा में तूने इसको नचाना नहीं चाहिए था, और गुरु अगर तुमने जैसे नचा भी दिया था हमारी यात्रा में तो हम ये क्या नाम कहते हैं, ये हमसे आगे थोड़ा है। तो अब गुरु कह रहा था क्या नाम कहते हैं, मेहमंदा तो ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है। तो इन्होंने कहा गुरु ये हमसे आगे थोड़ा है, जो क्या नाम कहते हैं हम इसको नचा दें, या तुमने 9 लाख कतरों को छोड़ दिया और पहले इसको नचाने लग गए तुम बाहर से आए हुए। ऐसा होता गुरु की लग गई क्लास फटकार। तो गुरु ने कहा नहीं गलती हो गई और मैं शायद गलत भटक गया और मैं मेहमंदा को देख के थोड़ा अलग दिशा में हो गया। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने लगी धोनी जब लगी 9 लाख कतूर की फन्नी जब चली तो 9 लाख कतूर की फन्नी में पकड़ा, महिला को पकड़ के लेकर आए सब जने। जब 9 लाख कतूर को पकड़ चलते हैं और जब नाचे गोलजू तो उसके बाद गोलजू हो गए और क्या नाम कहते हैं धामदेव हो गए। कतूरी गोयल होता है ना, तो धामदेव हो गए। तब ये नाचने के बाद वहाँ पर जग गुरु जय जिया करके पकड़ के लेकर आ गया उसको। तो उन्होंने कहा तेरे को पहले तो यहाँ पर आना नहीं चाहिए था 9 लाख कतूरी की धोनी में, अब तू आ गया है तो तू ये लड़की पर कैसे खेल रहा है तू बता। उन्होंने कहा मैं तो इस पर खेलता हूँ और मेरी कृपा से ही इसका सब वंश चलेगा, मैं ही इस पर रक्षा करूँगा, मैं ही ये करूँगा वो करूँगा। उन्होंने कहा तू इस पर कैसे खेलेगा ये बता मेरे को, तू 9 लाख कतूर के बीच में कैसा खेलेगा। और फिर कहने लग गया, गुरु से कह रहा था मेहमंदा जो था कि गुरु मेरा मंदिर थापो तुम, अब मैं नाच गया हूँ, मेरा मंदिर थापो और मेरा मंदिर स्थापित करो। तो राजा पृथ्वीराज ने बोला मैं ये सत्य बात की जो जागर की हुई, अगर किसी को इसका प्रमाण वगैरह कुछ भी चाहिए तो वो मुझसे फेसबुक में आके बात कर सकता है पहले, उसके बाद वो मुझसे, मैं उनका जहाँ ये घटना हुई थी मैं वहाँ का भी आपको ये खबर दे दूँगा। तब जाके पृथ्वीराज ने बोला, उन्होंने कहा गुरु जो ये नाच में चल रही है, देवतों में बात चल रही है, उन्होंने कहा गुरु ये कैसे नाचेगा हमारे बीच में, ये बताओ गुरु। तो उन्होंने कहा ये कह रहा मंदिर तो इसका बाहर से मंदिर बनाने। गुरु
हम इसका मंदिर, जो हमारे यहाँ के जो लोग हैं, जो हमारे वंशज हैं, जो 9 लाख कतिरू के वंशज हैं, हम इसका मंदिर क्यों थापेंगे और क्यों बनाएंगे गुरु? ये देवते कह रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कहा क्योंकि ये मेहमंदा होता है और ये भी देवता। उन्होंने कहा गुरु ये देवता होता है, ठीक है, ये मेहमंदा है, तो ये हमारे राह रीति में आएगा। नंबर 1 बात, सलाम बोल रहा है, सलाम की बात नहीं बोलेगा, ठीक है। और मेहमंदा भी नाच रहा था वहाँ पर। उन्होंने कहा सलाम की बात नहीं करेगा, और जो हम खाते हैं ये खाएगा उसको, तो हम इसको अपने साथ रखेंगे और अब स्थापित करेंगे। तो उन्होंने कहा कि कौन क्या खाते हैं? बोला बताओ भाई, तुम क्या नाम कहते हैं? उन्होंने कहा तुम्हारे उसमें क्या खाते हैं, कौन क्या खाते हैं? तुरंत तो उन्होंने कहा हमारे दाने 3 गोयल ने किसको बुला दिया, तुरंत से अंतवाकार की, दूलाकार की, बिछुआकार की, तुरंत से बिछुआकार की, और वो आगे जय गुरु जय जिया, जय गुरु जय गिया करके मैदान में आगे। जब वो भी मैदान में आए, उन्होंने गुरु इनको क्या मिलता है? उन्होंने कहा जो मेरे इनको मिलता है तो ये भी खाएंगे। उन्होंने कहा गुरु ये तो क्या खाते हैं? उन्होंने कहा ये हमारे जो इनको चलती है, सुंगर की बराड़ चलती है, और अगर ये बिछुआ के साथ रहना चाहते हैं और सुंगर की बराड़ अगर ये खाना चाहता है तो ये हमारे साथ खेलेगा यहाँ पर, और नहीं तो ये हमारे साथ इस धोनी में 9 लाख कतरू के बीच में नहीं आएगा। इतनी जो बात पड़ी वहाँ पर उनके कानों में, मेहमंदा नरसिंह के कानों में इतनी बात पड़ी, मेहमंदा नरसिंह खट से पीछे चले गया। उनने लगाई, उसके बाद मेहमंदा नरसिंह की जब चाल, उन्होंने कहा गुरु खींच के लेगा इसको। जो लगाई मेहमंदा नरसिंह की चाल, खूनी मेहमंदरा की चाल, खूनी मेहमंदरा की चाल, फिर उसने कहा गुरु मुझसे गलती हो गई है, मैं आज के बाद 9 लाख कतरू के बीच में नहीं आऊँगा जहाँ खेलेंगे। उन्होंने कहा नहीं तो हमारे सामने तेरा स्वागत कर रहे हैं, मतलब ये वो बोल रहे हैं, देवते बोल रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं हम तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं, तुम आ गए हो, और तू वचन दे के जाएगा पहले इस धोनी में, जो 9 लाख कतरू की धोनी में नाचा है, तो वचन दे के जाएगा हमें। उन्होंने कहा क्या वचन देना? तू ये लड़की पर तो खेल रहा है, खेलेगा जब तक ये लड़की रहेगी, जब तक तू इस पर खेलेगा, लेकिन इसके बाद तू इनके वंश में नहीं जाएगा कभी। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा जो इसके बच्चे होंगे ना, कभी तेरा इन बच्चों से कोई वास्ता, और जो इनकी जो लड़कियां हैं ना, तेरा कोई इनकी लड़कियों से वास्ता। अगर तू इनकी बच्चों में गया या किसी के उसमें गया, तो तेरा जहाँ पर भी मंदिर होगा तो तेरे को हम ये बराड़ चलाएंगे, पहले सुंगर की बराड़ चलाएंगे, उसके बाद हम फिर देखेंगे तेरे को। तब जाके उसने वहाँ पर वचन दिया 9 लाख कतरू के बीच में। उन्होंने कहा गुरु मैं वचन देता हूँ यहाँ पर कि मैं जो ये किकरी पर नाच रहा हूँ, मैं इसी पर नाचूंगा और इसी से मेरा वास्ता रहेगा, बाकी मुझे इसके वंश से मेरा कोई मतलब नहीं रहेगा, कोई तात्काल नहीं रहेगा। तब जाके वो 9 लाख कतरू के बीच में मेहमंदा नतमस्तक हुए और गुरु को बोल पर रहे, और गुरु को वचन दिया, गुरु को ढोल पर रहा, मेरा कभी इस लड़की पर ना कभी छल रहेगा, ना कभी बिचल रहेगा, और ना कभी मेरा इस पर कभी दोष रहेगा। उन्होंने कहा अगर इस पर कुछ भी होगा तो जहाँ तेरा मंदिर होगा सबसे पहले हम यही चढ़ाएंगे 9 लाख कतरू, और हम 9 लाख कतरू हर घर में खेलते हैं। तब जाके मेहमंदा नरसिंह ने कहा ठीक है मामू, मुझसे मतलब गलती हुई है, गोयल से कहा मुझसे गलती हुई है, और 9 लाख कतरू से कहा हमसे गलती हुई है, और हमारा जो फैसला कराया तुमने, तो मैं आज के बाद कभी इस पर और कभी उन पर नहीं नाचूंगा। तो दोस्तों फिर उसको बबूती लगाई, और उस दिन के बाद से वो महिला का नाचना बंद हुआ सब जगह। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है दोस्तों, मैं इसमें थोड़ा सा 1 मिनट का अपना मत रखूँगा, क्योंकि जो हमारे जो गुरु होते हैं, तो वो गुरु लोग इनको इतना बड़ा बना देते हैं कि ये इतने बड़े होते हैं, जो इतने बड़े होते हैं, दरअसल गलत है। कभी ये बड़े नहीं होते हैं, और कभी, क्योंकि जो अगर हमारे घर में जो पूजा चलेगी, हम दूसरे को भी तो उसी पूजा में पूजेंगे, हम उसको अलग पूजा में नहीं पूजेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार ये मेहमंदा आगे है या वो आगे है, तो इनको हमारे घर में अलग पूजा विधि विधान से पूजा जाएगा, तो वो चीज़ गलत होती है। क्योंकि हमारी जो रीत होगी, और हम असल अगर पहाड़ी होंगे, हम अगर असली देवता, हमारे जो देवता होंगे, तो वो असली ताकतवर होते हैं, और उनकी कृपा असली चलती है, उनकी शक्ति असली इसलिए चलती है, जब हम उनको पूजेंगे तभी जाके वो शक्ति भी दिखाएंगे। अन्यथा हम नहीं पूजेंगे तो हमारे लिए कोई देवता की शक्ति नहीं चलेगी। तो दोस्तों यह सत्य घटना आप लोगों को कैसी लगी? और ये सत्य घटना पर है, कोई भी चीज़ इसमें हेम ने अपने मन से नहीं चुलाया है, क्योंकि सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, क्योंकि पाप बोलना हमेशा असत्य रहता है। और किसी भाई को इसमें लगता है कि यार ये हो गया, तो जिसको अपने उत्तराखंड के देवी देवताओं से प्यार नहीं होगा,
जिसको मतलब अपने उत्तराखंड के देवी देवताओं से लगाव नहीं होगा वो ही इसमें गलत कमेंट मारेगा कि यार मेहमंदा इतने बड़े होते हैं या वैसे होते हैं, क्योंकि रियलिटी मैंने आप लोगों को बता दी कि जो देवता होते हैं वो हमारे उत्तराखंड के सर्वमान्य पहले पूजनीय होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना दोस्तों। धन्यवाद।